इन्फेक्शन के कुल केसेस 4,451 जो अभी तक संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या है 7,292 7292। अब तक कोरोना वायरस संक्रमित 345 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में सैंपल की टेस्टिंग में एक नया बेंचमार्क अचीव किया, जो हम आपसे बहुत दिनों से कह रहे थे कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे टेस्टिंग प्रतिदिन 15,000 की क्षमता हो जाए। कल प्रदेश ने 15,079 सैंपल्स टेस्ट किए गए। तो इस प्रकार कल जो हमारी जो ट्रूनेट मशीनें आई हैं प्रदेश में, और जो हमने ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्टर मशीनें मंगवाई थी, और जो ढेर सारे RT-PCR मशीन और बायो सेफ्टी कैबिनेट मंगा करके जो पूरे लेबोरेटरी नेटवर्क को एक्सपैंड किया गया था, उसका ये परिणाम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके गाइडेंस में ये परिणाम रहा है कि हमारी जो टेस्टिंग की क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। और कल प्रदेश में पहली बार 15,000 से ज़्यादा 15,079 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। अब तक प्रदेश में कुल 4,11,000 से अधिक सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्टिंग में कल 1248 5-5 सैंपल्स के पूल लगाए गए, जिसमें 164 में पॉजिटिविटी पाई गई, और 10-10 सैंपल के 84 पूल लगाए गए, जिनमें 7 में पॉजिटिविटी पाई गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग कर रहे हैं, और इसलिए हम आपसे भी बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी अपने स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि यह आपको कोरोना वायरस के संक्रमण के विषय में सतर्क करता है, और सतर्क और सावधान रह के ही हम इस संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। जिन लोगों को इस ऐप से अभी तक अलर्ट्स आए हैं, उनमें से 71,736 लोगों को हमारे कॉल सेंटर से फ़ोन किया गया है। उनमें से 155 लोगों ने ये सूचित किया है कि वो धनात्मक है, पॉजिटिव हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और 3,289 लोगों ने ये बताया कि वो क्वारंटाइन में हैं। जो लोग भी पॉजिटिव हैं उनके चिकित्सा विभिन्न चिकित्सालयों में और चिकित्सा महाविद्यालयों में निरंतर किया जा रहा है। आशा वर्कर्स बहुत ही दृढ़ता से और संजीदगी के साथ अपना कार्य कर रही हैं, और वो गांव में जो हमारे प्रवासी कामगार लौटे हैं, घर घर जाकर के उनका हालचाल पूछ रही हैं, और अगर उनमें किसी प्रकार के लक्षण पाए जा रहे हैं तो उसकी सूचना वो उपलब्ध करा रही हैं, जिसके आधार पर उनके टेस्टिंग करके जो लक्षणात्मक लोग हों, लक्षण वाले हों, उनके या तो खांसी हो रही हो, या ज्वर हो, या सांस फूल रही हो, तो वैसे लोगों की जांच करके निरंतर उनके टेस्टिंग का कार्य, और अगर संक्रमित पाए जाए तो उनके चिकित्सा का कार्य चल रहा है। अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 15,13,585 प्रवासी कामगार की ट्रैकिंग की जा चुकी है। ये आपके माध्यम से मैं फिर से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये एक संक्रामक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, जो किसी उम्र का लिहाज नहीं करती, जो धर्म और जाति का लिहाज नहीं करती। इसलिए इस बीमारी से न तो हमको डरना है, न बीमारी होने पर अपने अंदर हमको कोई हीन भावना लानी है, न ही अगर दूसरे को बीमारी हो जाए तो उसके प्रति मन में कोई दुर्भावना लानी है, और हमें इसे छुपाना नहीं है। जैसे ही बीमारी के लक्षण हो तत्काल हम अपनी जांच कराएं, तत्काल हम उसके लिए सहायता प्राप्त करें। जिला अस्पताल जाइए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास जाइए, और आप घर बैठे ही हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन कर सकते हैं, और हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह देंगे कि आपको अपनी जांच करा लेनी चाहिए या आपको कोई और कार्रवाई करनी चाहिए। तो इस बीमारी को बिल्कुल न छुपाइए, आगे आइए। किसी के बीमारी हो जाए तो दुर्भावना मत रखिए, उसकी सहायता करिए, उसे आप उसकी जांच कराने में, उसका इलाज कराने में उसकी सहायता करिए। हमारा सर्वेलेंस का कार्य लगातार चल रहा है, और उसके अंतर्गत हम अभी तक 1,15,333 टीम दिवस के माध्यम से 88,07,958 घरों का सर्वेलेंस हमने किया है, जिसमें 4,48,429 लोग
उन घरों में रहते हैं। एक चीज़ जो हमने बताया था कि जहां हमारे प्रवासी कामगार लौटे थे, वैसे हमने 18 जिलों में 72 गाँव को चुना था, जिसमें कि 50 से ज़्यादा प्रवासी कामगार वापस गए थे जिन गाँवों में। और वहाँ हमने उनके जाने के 15-20 दिन के बाद हमने जो गांव में और लोग रहने वाले थे उनके हमने सैंपल लेकर जांच करवाई थी, देखने के लिए कि कोई संक्रमण तो उनसे गांव में नहीं फैला है। और जो हमारे परिणाम आए उसमें हमने देखा कि संक्रमण नहीं फैला। हमारी जो ग्राम निगरानी समितियां हैं, जो मोहल्ला निगरानी समितियां हैं, वो मजबूती से कार्य कर रही हैं। उसी क्रम में अब हम कल से टारगेटेड सैंपलिंग का एक नया अभियान 1 सप्ताह का शुरू कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत हम वैसे लोग जो वल्नरेबल हैं और वैसे लोग जो बहुत मोबाइल रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका आना जाना रहता है, वैसे लोगों का हम टारगेटेड उनकी हम सैंपलिंग कराने जा रहे हैं। कल हम जैसे पूरे प्रदेश में जो ओल्ड एज होम है, जो नारी निकेतन है, या अनाथालय हैं, या जुवेनाइल होम्स हैं, वहाँ के सैंपल्स लेंगे और उनके जो इनमेट्स हैं उनके हम रैंडम सैंपल लेंगे, उसकी हम जांच करवा के देखेंगे कि उन जगहों में क्या स्थिति है। ऐसे ही परसों हम पूरे प्रदेश में अर्बन स्लम्स में सैंपलिंग करेंगे और उनमें सैंपल करके फिर हम वहाँ पर इन्फेक्शन का क्या हालचाल है, किस लेवल तक है, इन्फेक्शन है नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, उसका अनुमान लगाएंगे। ऐसे ही उसके आगे भी निरंतर हम जो लोग बहुत मोबाइल हैं, जैसे डिलीवरी बॉयज़ हैं, या जैसे जो आपके न्यूज़पेपर वेंडर हैं, या दूध वाले हैं, या और जो तमाम डिलीवरी के जो होम डिलीवरी करते हैं वो लोग हैं, उन सब के हम सैंपल्स लेंगे। इसी तरह से जो हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, जो पंजीकरण डेस्क पर रहता है, जो बहुत लोगों से मिलता है, या जो सबसे सामने जो गार्ड खड़ा रहता है हॉस्पिटल में, जो बहुत लोगों को मिलता है, उन सब की जो आयुष्मान मित्र हैं, जो आयुष्मान भारत का कार्य करते हैं, उनके भी हम रैंडम सैंपल्स लेंगे। तो ये एक पूरी हमने अगले 1 सप्ताह के लिए योजना बनाई है। जो फार्मासिस्ट हैं, जो दवाइयाँ देते हैं लोगों को, जिससे लोग दवाइयाँ खरीदते हैं खांसी की, जुकाम की, हम उनके भी जो सेल्समैन हैं उनके भी हम कुछ लोगों के सैंपल्स लेंगे। इस तरह से अगले 1 सप्ताह हम एक टारगेटेड ग्रुप की जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम करते हैं वो तो होता ही रहेगा। जो हमारे नॉर्मल कोर्स में ILI के सारी के सैंपल्स हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सैंपल हैं, वो होते रहेंगे। उसके अलावा हम टारगेटेड ग्रुप्स की भी सैंपलिंग अगले 1 सप्ताह तक हम पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं, जिससे कि हम जो संक्रमण है उसका हम जल्दी से जल्दी हम पता लगा सकें और उसके नियंत्रण के लिए हम प्रभावी कार्रवाई कर सकें। एक बार फिर आप सबों के माध्यम से ये मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो संक्रामक बीमारी है 2 तरीके से फैलती है। एक तो जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं, जब वो हमसे बातचीत करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, उनके मुंह से और नाक से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, जब हमारे मुंह और नाक और आँख के रास्ते अंदर जाते हैं तो हम संक्रमित होते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जब कोई संक्रमित व्यक्ति कहीं किसी सरफेस पर, जो सतह है, टेबल है, कुर्सी है, वहाँ पर वो बैठता है, खांसता है, छींकता है, या दरवाज़ा है, अलमीरा है, जिन सतहों को हम भी छूते हैं और कोई संक्रमित व्यक्ति भी छूता है, तो वहाँ से हमको संक्रमण हमारे हाथ में आता है और फिर जब हम अपने मुंह और नाक और आँख को छूते हैं तो संक्रमण हमारे अंदर जाता है। इस तरह से हम संक्रमित होते हैं। तो इस संक्रमण से बचाव के लिए, चूँकि हाथ के रास्ते आपका संक्रमण जा रहा है, इसलिए हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना। जब आप साबुन पानी से धोएंगे तो आपके हाथ से वायरस हट जाएगा, संक्रमण दूर हो जाएगा और आप संक्रमित नहीं होंगे। ऐसे ही जब आप किसी के नज़दीक जाते हैं, उसके छींकने खांसने से आपको संक्रमण होता है, तो उससे आप 2 गज की दूरी मेंटेन करें। अगर आप 2 गज की दूरी पर रहेंगे तो आपको उससे संक्रमण नहीं होगा। और आप अपने जब भी सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो मुंह और नाक को मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए। तो जो सामने का अगर संक्रमित व्यक्ति भी है तो उसका संक्रमण आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इस तरह सतर्क रहकर, सावधान रहकर हम अपना बचाव कर सकते हैं। वर्तमान में इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए सतर्क रहकर, सावधान रहकर हमें अपना बचाव इससे करना है। हम और आप दोनों मिलकर के अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम प्रदेश में संक्रमण को नियंत्रित करने में हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक लोक भवन में आयोजित की। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम विकास की योजनाओं को और गति और तेज करने का निर्देश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही 15 तारीख तक 1 करोड़
मानव दिवस के सृजन की जो योजना के संदर्भ में कल उन्होंने बैठक की थी, वो हर हालत में सुनिश्चित की जाए। मनरेगा हो, एक्सप्रेसवेज हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, पेयजल योजनाओं का मामला हो, वनीकरण हो, हर विभाग में जोड़कर कोशिश की जाए कि 1 करोड़ तक का लक्ष्य जो उन्होंने दिया है श्रमिकों और कामगारों के लिए, वो पूरा हो जाए और उससे प्रदेश के नवनिर्माण का रास्ता भी तैयार हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने सभी मंडलायुक्त, 18 मंडल हैं, सभी मंडलायुक्तों को निर्देश दिया है कि वो अपने मंडल में विकास की योजनाओं की समीक्षा करना शुरू कर दें। आपको मालूम है, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी मंडल का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दौरा किया था। उन्होंने स्वयं ही उनका निरीक्षण किया, लेकिन और भी मंडल जितने हैं सब में मंडली जो कमिश्नर हैं उनको आदेश दिया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है कि वो सभी लोग अपना विकास की योजनाओं का समीक्षा कर लें। साथ साथ विकास की योजनाओं के साथ साथ उनको ये भी तय करने के लिए दिया है कि आगे की विकास की क्या रणनीति होगी, ये भी तय हो, और जो रोजगार की कार्य योजना बन रही है, भारत सरकार की स्कीम्स के अंतर्गत जो पूरा प्लान बन रहा है, उसकी भी वो तैयारी करेंगे। आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तथा बस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि इन्हीं जनपदों में सबसे ज़्यादा जो है केसेस आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस ही इन जनपदों पर किया है, क्योंकि अब काफ़ी हद तक स्वास्थ्य विभाग ने जो कार्य किए हैं उसके आधार पर जो भी श्रमिक कामगार आए हैं, लगभग व्यापक रूप से उनकी पूल टेस्टिंग और बाकी कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है। तो जो भी उसमें संक्रमित हैं उनकी पहचान लगभग धीरे धीरे कर ली गई है। साथ साथ उनको होम क्वारंटाइन के लिए गांव में जो निगरानी समितियां उनके अधीन किया गया है। लेकिन इस पूरे कार्य से आगे बढ़ते हुए अब जिन शहरों में ज़्यादा संख्या है उन शहरों पर विशेष ध्यान देने का मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। इन जनपदों में स्वास्थ्य सेवाएं जहां भी हैं वो मजबूत हों, वहां पर हॉस्पिटल्स में बेड्स की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वहां पर दवाई और बाकी सब क्या उपचार की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सब पर जो है विशेष नज़र रखी जा रही है। कोविड जो रोगी है उनकी भर्ती, जो रोगी है उनकी निरंतर मॉनिटरिंग का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। रोज इस बात की समीक्षा होती है कि किस अस्पताल में किस मरीज से फीडबैक लेकर कहाँ क्या सुधार करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस बात के लिए संतोष व्यक्त किया है, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग को इस बात की बधाई भी दी है कि कुल मिलाकर 14,994 टेस्ट 15,079 हो गए। 15,079 टेस्ट जो है कल किए गए हैं। तो निश्चय ही जो 15,000 का लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। 15,079 इस लक्ष्य को पूर्ति करने पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि जहां हम 15,000 के लेवल पर पहुंचे हैं, अब हमको 20,000 के टेस्ट के लेवल पर पहुंचना है। प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, टेस्ट और संख्या में कराने का निर्देश जो उन्होंने दिया है उसमें ट्रूनेट मशीन्स जो है खुद जो है सरकारी जहाज से लाकर एक एक अस्पताल में, एक एक मेडिकल कॉलेज में, जहां भी अस्पताल प्राइवेट के चल रहे हैं वहां पर भी लगाए जा रहे हैं। तो ये व्यापक रूप से एक योजना बनाई जा रही है और 15,000 के टेस्ट के बाद अब 20,000 का लक्ष्य रखा गया है। मृत्यु की दर को कम करना ये मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग का है, मुख्य उद्देश्य हॉस्पिटल्स का है, डॉक्टर्स का है। एक एक जिले के जो डेथ ऑडिट है वो निश्चय रूप से बहुत मजबूती से किया जा रहा है और जहां भी कोशिश ये की जा रही है कि जो भी मरीज है वो जल्दी से अस्पताल में पहुंचे, जल्दी से उसको मेडिकल हेल्प दिलाई जाए, जिससे उसको बचाने में पूरा सहयोग मिल सके। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर निर्देश दिए हैं। पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा किए जाने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और कल ही जो है एक नई योजना श्रम विभाग की लागू की जा रही है,
जहां श्रम विभाग जो है बच्चों को, जो छात्र और छात्राएं हैं, उनको जो है आर्थिक सहायता जो है प्रदान करेगा। श्रम विभाग की इस योजना को बाल श्रम विद्या योजना का नाम दिया गया है और बाल श्रम विद्या योजना के अंतर्गत कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी 12 जून को माननीय श्रम मंत्री जी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी की उपस्थिति में एक योजना शुरू करेंगे और इस योजना के प्रारंभ से श्रम विभाग में एक नई स्कीम जो है श्रमिकों के बच्चों के लिए, बालिकाओं और बालकों के लिए स्टार्ट हो सकेगा। ये बाल श्रम निषेध दिवस कल है, कल बाल श्रम निषेध दिवस है, उसके उपलक्ष्य पर ये जो एक नई योजना आ रही है बाल श्रमिक विद्या योजना, इसको कल से लागू किया जा रहा है और 2000 बच्चों को कल ही जो है ये इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। मैं आगे ये भी बताना चाहूँगा कि आज तक 1643 ट्रेनें हमारी आ चुकी हैं, 22,18,578 लोग इन ट्रेनों के माध्यम से आ चुके हैं। इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे गृह विभाग के माध्यम से कार्रवाई की गई है, अब तक 188 के अंतर्गत 64,118 FIR दर्ज की गई हैं, 54,163 वाहन सीज किए गए हैं। अब करीब 28 करोड़ रुपया, 27 करोड़ 94 लाख रुपया जो है जुर्माना वसूल कर लिया गया है। 694 EC एक्ट की FIR दर्ज की गई हैं। फेक अकाउंट्स पर कार्रवाई करते हुए 11 जून को 9 मामलों पर कार्रवाई की गई है। कुल 1427 मामलों में कार्रवाई की गई है। हॉटस्पॉट्स की संख्या 2082 है, जिनमें 8,45,000 मकान हैं और लगभग 50,000 से अधिक लोग इनमें निहित हैं। इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष रूप से पूरी व्यवस्था है। APC साहब के माध्यम से हॉटस्पॉट्स के क्षेत्रों में जो है लगभग 92 सामुदायिक शौचालय संपादित किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ गेहूं क्रय में भी अब और अधिक प्रगति करते हुए 376 लाख क्विंटल गेहूं का परचेज कर लिया गया है। उद्योग के माध्यम से 1,107 फ्लोर मिल, 503 तेल मिल, 312 दाल मिलें चालू की जा रही हैं। पूरे प्रदेश में उद्योग अब लगभग अपने सामान्य गति पर आ गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और पूरे प्रदेश में कई उद्योग जो चालू होने थे सब लगभग चालू हो गए हैं और उद्योगों के का जो है उनके चालू होने से जो भी वहाँ श्रमिक और कामगार काम कर रहे हैं उनको भी पूरा लाभ मिल रहा है। पुनः इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 15,094 टेस्टिंग का लक्ष्य, उन 15,079 टेस्टिंग जो की गई हैं, 15,079, ये 15,000 जो क्रॉस किया गया है, ये उद्देश्य प्रदेश में यह है कि प्रदेश की टेस्टिंग की क्षमता और मजबूत की जाए। आगे भी इस टेस्टिंग क्षमता को और मजबूत किया जाएगा और निश्चय ही प्रदेश में जहाँ भी जो भी व्यक्ति आइडेंटिफाई होगा उसको फिर समुचित उपचार दिया जाएगा। 1 लाख से अधिक बेड हमारे प्रदेश में है और आज की तारीख में जो है पर्याप्त संख्या में बेड्स उपलब्ध हैं। कहीं भी किसी भी मरीज को उत्तर प्रदेश में बेड्स की कमी नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।